हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल क्रैश कोर्स एजुकेशन पर। आज हम लेकर आए हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए प्रैक्टिस सेट। जैसे कुछ वीडियो हमने पहले बनाई थी और डाली थी, वो थी बायोलॉजी से संबंधित थी, मैथ से थी। तो आज हम प्रैक्टिस सेट पूरा आपको सॉल्व कराएंगे। तो इसमें प्रैक्टिस सेट में पहले अपन लेके आए हैं जीएस का पोर्शन। तो जीएस अपन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जीएस के बाद मैथ आएगा, उसके बाद हिंदी आएगी और रीजनिंग आएगी, जो होगा क्रम वाइज है अनुसार। और पीछे अब जो अपने वीडियो डाली थी वो शॉर्ट ट्रिक के आधार पर थी, बायोलॉजी से थी, वायरस वगैरह की थी। तो वो देखना चाहो तो अपने डली है उस चैनल में। तो हम लेकर आए हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे कि पहला क्वेश्चन अपना लिखा है कि निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क होता है कि जैसे वस्तुओं पर लगाया जाता है, उत्पाद शुल्क लगाया जाता है उन वस्तुओं पर जो अपन स्वयं निर्मित करते हैं, जैसे अपने देश के ही अंदर निर्मित होती हैं, तो उस पर लगाया जाता है उत्पाद शुल्क। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? निर्मित उत्पाद। जो निर्मित होती हैं वस्तुएं, जो अपने द्वारा ही निर्मित की जाती हैं, उस पर लगाया जाता है निर्मित उत्पाद। वस्तु एवं सेवाओं का आयात क्या होता है? जैसे अपन की कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज है, दूसरे देश से मंगाते हैं या दूसरे के किसी शहर से मंगाते हैं, तो उसके लिए निर्यात होता है ना। निर्यात सेवाओं का जो आयात किया जाता है, अपन पहुंचाते हैं, निर्यात मंगाते हैं, तो वो होता है वस्तु एवं सेवाओं का आयात। किसी कंपनी का राजस्व वो होता है, जैसे कोई कंपनी है बड़ी, उसमें जो मेन मैनेजर होता है, उस पर जो जो मिलती है ना, जो चीजें बनती हैं उसमें, उस पर जो कर लगता है, शुल्क लगता है, वो होता है कंपनी का राजस्व। वस्तु सेवाओं का निर्यात, वस्तु सेवाएं जो होती हैं जो दूसरे देश से मंगाई जाती हैं, वो निर्यात। आयात होता है मंगाई जाती है, निर्यात होता है जो दूसरे देशों में पहुंचाई जाती हैं, वो होती है वस्तु सेवाओं का निर्यात। उस पर कोई भी उत्पाद शुल्क नहीं लगता। उत्पाद शुल्क लगता है ओनली निर्मित वस्तुओं पर। जो वस्तुएं अपन स्वयं बनाते हैं, अपने देश में ही बनती हैं, उसे बोलते हैं निर्मित उत्पाद। अब अपन लेकर आए सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा अपना हॉर्नबिल त्योहार। ये होता है हॉर्नबिल त्योहार। हॉर्नबिल त्योहार बनाया जाता है अपना किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन ऐसे, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में। यह यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है। ये ईस्ट इंडिया का यह प्रसिद्ध त्योहार है। ये विशेषकर नागालैंड में मनाया जाता है, थोड़ा थोड़ा और भी राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन प्रसिद्ध जो मेन जगह है वो नागालैंड। ये हमेशा 10 दिनों तक मनाया जाता है, 10 दिवसीय होता है, 10 दिवसीय। हॉर्नबिल त्योहार होता है 10 दिवसीय, 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार होता है। और क्वेश्चन नंबर अगला है अपना, तो क्वेश्चन था अपना तीसरा क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, ये किस आर्टिकल में दिया है? यह पूछा शोषण के विरुद्ध जो होता है ना, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार होते हैं। ये शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार सर्वप्रथम दिए, ये पहली बात तो लिए गए हैं मौलिक अधिकार अमेरिका से, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ये पूछा है कि जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, ये किस आर्टिकल में दिया है? तो ये आर्टिकल दिया है 23 से 24 आर्टिकल या अनुच्छेद 23 से 24 में दिया है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। ये पूछा है, ये मौलिक अधिकार लिए गए थे अमेरिका से, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार लिया गया अपना 23, 24। और क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी नहीं है,
तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, जैसे ऑप्शन अपना फर्स्ट दिया है फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी, डी सी दिया है अपना रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी अपन तीन ही ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये फेडरेशन होता है, संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन रणजी ट्रॉफी किससे, क्रिकेट से, ये होती है क्रिकेट से संबंधित रणजी ट्रॉफी, और ये दोनों होती हैं फुटबॉल से संबंधित। एक डूरंड कप भी होता है फुटबॉल से, डूरंड कप भी होता है, डूरंड, लेकिन रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से होती है। और ये क्वेश्चन था चौथा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5वां लेके आए अपन, कमीसोल हस्तलिखित, कमीसोल हस्तलिखित, ये किस राज्य की कमीसोल हस्तलिखित, तो ये है अपनी जम्मू कश्मीर की, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य था, अब लिया ये यूनियन टेरिटरी होगी, तो ये अपन तो जम्मू कश्मीर की लेके चलेंगे, J&K, जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये क्या है, स्टेट ना होकर ये यूनियन टेरिटरी है, यूटी, ये और लद्दाख, ये नए बने हैं अपने लद्दाख। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना 6वां, ये कौन सा 5वां था, कमीसोल हस्तलिखित कहाँ की है, ये है जम्मू कश्मीर J&K की, ये राज्य दिया है, लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई है नई, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 6 लेके आए, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, असम। ये फेमस किसके लिए, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ये फेमस है एक सींग वाले भैंसे के लिए, एक सींग वाले भैंसे या गैंडा भी बोलते हैं, भैंसे के लिए ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपना असम में एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये, और ये कमीसोल जम्मू कश्मीर की। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेके आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है अपना, पढ़ा था अपन ने, क्वेश्चन नंबर अगला है अपना, भारत के जो करेंसी नोट होते हैं, जो 100 का, 50 का, 10 का, 2000 का, तो ये कौन जारी करता है, भारत के करेंसी नोट, करेंसी नोट कौन जारी करता है, भारत का करेंसी नोट कौन जारी करता है, करेंसी नोट जारी करती है अपनी आरबीआई, आरबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई, करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये ओनली नोट, जितने नोट होते हैं 10 के, 20 के, 50 के, 100 के नोट ओनली ये जारी करता है। इस पर सिग्नेचर किसके होते हैं, जो नोट होता है आरबीआई गवर्नर के, आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर कौन है इस टाइम पे, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर है। ये भारत का करेंसी नोट आरबीआई जारी करता है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, और इसमें आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। ये कौन है, फिलहाल में शक्तिकांत दास है। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लेके आए, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन की कमी से होता है। ये स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है, स्कर्वी रोग में जो अपनी त्वचा होती है ना, वो फटना शुरू हो जाती है स्कर्वी में। तो स्कर्वी रोग होता है अपना विटामिन सी की कमी से,
विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी किस में पाया जाता है, पहले तो ये देख लो। विटामिन सी पाया जाता है अपने कट्ठे पदार्थों में, जैसे नींबू, संतरा, आम, इनमें पाया जाता है। सबसे ज्यादा होता है आंवले में विटामिन सी। तो विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और विटामिन सी की कमी से होता है अपना स्कर्वी रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम भी आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन है तो अपन इतना ही बता देते हैं, आगे चल के एक दो दिन में हम विटामिन के ऊपर पूरी नई वीडियो लेके आएंगे, टेक के साथ सब कुछ, कौन से रोग होते हैं कमी से रोग होने वाले रोग, उनके रासायनिक नाम, और जो भी विटामिन के बारे में जितना होता है किसने खोज की, सब नई वीडियो एक विटामिन के पूरे ऊपर बना देंगे। क्योंकि विटामिन इतना महत्वपूर्ण है, हर क्वेश्चन, हर पेपर में, एग्जाम पेपर में एक ना एक क्वेश्चन उसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना 9th वाला, जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी, इसने चांदी के सिक्के चलाए थे अपने शासनकाल में। चांदी के सिक्के चलाए थे अपने, चांदी के सिक्कों के इसने अपने शासनकाल में क्या कहा था, चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे है, शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, इसकी भाषा में क्या कहा जाता है, इनकी टाइम पे कहा जाता था टका। टका। चांदी के सिक्के शेरशाह सूरी ने चलाए थे। शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा था अपना 1486 से लेकर 1545 तक। तो शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए थे, उसको उस टाइम पर टका कहा जाता है। इनका शासनकाल था 1486 से 1545 तक। इनके बचपन का नाम था, बचपन का नाम फरीद खां कहते थे इनको, फरीद खां। क्योंकि क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी तो होनी चाहिए, नॉर्मल इतना तो पूछ ही लेता, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम, या किस सन में रहे थे, शासनकाल कितने सन में रहा था, इनके सिक्कों को कहा जाता है टका। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ी मोड़ी जानकारी थी, इतनी नॉर्मल, इतनी तो पेपर में छोटे से छोटा पेपर हो उसमें पूछ ही लेता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है, जो अपना राष्ट्रपति होता है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक कहते हैं जैसे राष्ट्रपति को, तो इसको अपन जैसे हटाना हो, या जैसे सभा के विरुद्ध चल रहा हो, जो अपनी राज्यसभा, लोकसभा, सांसद होता है, इसके विरुद्ध चल रहा हो, तो इसको जैसे हटाया जाए तो किसके द्वारा हटाया जाता है। तो क्वेश्चन है राष्ट्रपति का उसके पद से कैसे हटाया जाता है। तो जैसे राष्ट्रपति को उठाना हो तो वैसे सीधा नहीं उठा सकते या इस्तीफा नहीं दे, तो इसके लिए अपना अध्यादेश जारी करते हैं। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है महाभियोग लगाकर, महाभियोग द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया जितने भी बड़े होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है अपने दिल्ली में, तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस, उसको भी महाभियोग के द्वारा उठा सकते हैं। जितने बड़े बड़े पद होते हैं उनको महाभियोग के द्वारा उठाई जाती है। यह प्रक्रिया अपने संविधान के आर्टिकल 61 में दिया है, महाभियोग की प्रक्रिया। इसके द्वारा जितने बड़े बड़े होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अपने राष्ट्रपति हैं, इनको हटाना हो तो इन पर महाभियोग लगाते हैं। महाभियोग कौन लगाता है, महाभियोग लगाते हैं अपने राज्यसभा है, लोकसभा है, सांसद, तीनों सदन होके इस पर अपने अपना मत जारी करेंगे। जैसे मत के अनुसार जितना मत होता है उसके अनुसार ज्यादा वोट पड़ेंगे तो इनको महाभियोग के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। तो ये अपना था जीके वाला पोर्शन, 10 क्वेश्चन थे, 10 हो गए। इसके बाद कल प्रैक्टिस सेकंड चल रहेगा, ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट था, ये जीके का पोर्शन था, ये हो गया। इसके बाद आएगा अपना मैथ का पोर्शन, तो मैथ का पोर्शन लेंगे अपने विष्णु सर। तो थैंक यू, देखते रहें वीडियो को। हेलो दोस्तों, जैसा कि सर ने पहले के जो क्वेश्चन है सेट के, जो कि जीके को क्वेश्चन है, वो सर करा चुके हैं। तो अब हम मैथ का पोर्शन देखते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट में दिया है, उसको अब हम करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें,
तो अपना मैथ का इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि अब उनको दिया है, इसमें क्वेश्चन ये दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद से संबंधित है। क्वेश्चन अपन को रेशियो प्रोपोर्शनल का दिया है, तो इसमें अपन क्वेश्चन को देखेंगे तो 22/88 इक्वल टू 37/x मान लेंगे इसकी जगह पर, जो कि क्वेश्चन पूछा है अपन को x की वैल्यू लगानी है। तो ये क्वेश्चन कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली अपन जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं तो अपन वैसे कट ऐसे यहाँ से कट करके कर देते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाते ऐसे। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, 4 हो गया दोनों का ऐड, और इसका 4 गुना, जो कि जो ऐड करने के बाद इसमें इसका गुणा मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वेश्चन ऐसे निकल के आएगा। इसी प्रकार जो 3 और 7 को ऐड करेंगे 10, और 10 का इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो अपनी आएगी 370। सो अपना आंसर इसका हो गया ऑप्शन डी। और अपन क्वेश्चन दूसरा देखते हैं इसी के बाद। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 दिया है उनको, यदि किसी कूट भाषा में POTATO को AOOPTT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BARBER को क्या लिखेंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चन अपन देखेंगे जनरली। इसके ऊपर जो नंबर पुट करेंगे पहले अपन 1 2 3 4 5 6। अब इसको किस हिसाब से इसमें अरेंज कर रहा है इधर ये देखेंगे। तो अपना जो 4 है वो पहले आ रहा है 4, और ओ दिया है तो ओ जो लास्ट वाला O 6, फिर दिया है 2, फिर दिया है P 1, फिर दिया है TT, तो 5 3। पहले बड़ी वाली संख्या को अरेंज करेंगे, उसके बाद मतलब बाद वाली वैल्यू को बाद पहले अरेंज करेंगे और पहली वाली को बाद में। तो इस टाइप से इसका जो हुआ है 4 6 2 1 5 2, तो ऐसे इसको अरेंज करेंगे। इस पर लिखेंगे अपन नंबर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर अरेंज करेंगे इसको 4 6 2 1 5 3 में, तो ऐसे इसको तो 4 पर गया अपना B, और 6 पर क्या दिया है, यहाँ पर अपन नंबर लिख लेते हैं 1 4 6 2 1 5 3। इसको अरेंज करेंगे तो अपन 4 पर क्या दिया है अपना इसमें B, 6 पे दिया है R, 2 पे दिया है A, 1 पे दिया है B, और 5 पे दिया है E, 3 पे दिया है R। सो अपना इसका आंसर निकल के आ गया जी। इस टाइप से इसको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें फिगर दिए हैं, और फिगर को जो लास्ट वाला है अपन को इसमें क्वेश्चन जो दिया है इसमें 45 जो एंगल है वो हो रहा है इसमें। देखो ये फर्स्ट वाला दिया है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। तो अपन को जो ऑप्शन जो लास्ट वाला इसमें आंसर लगाना है, तो इसमें अपन एंगल देखेंगे जो एंगल के हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। तो एंगल इसमें देखो लग रहा है कि ऐसे अपन एंगल करेंगे तो 90 90 रहता है 90 इसको अरेंज करने के लिए, और टोटल पूरा जो होता है सर्कल वो होता है 360। तो इसमें 90 तो घुमा नहीं रहा है, इसको देखो 45 ऐसे अपन को फर्स्ट वाली जो आकृति दी है इस हिसाब से दी है, सेकंड इसको टर्न करके 45 जहाँ पर मतलब इसको ऐसे दे रहा है, और सेकंड वाले में इसको 45 फिर घुमाया तो ये वाली आ गई, इसको 45 फिर से ऐसे घुमाएंगे तो ये वाली आ गई, इसको 45 फिर से घुमाया तो ये वाला यहाँ पर आ गया। अब इसको 45 फिर से घुमाएंगे मतलब ये वाली यहाँ पर बनेगी, जो आकृति अपनी बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। तो इसको अपन जो नेक्स्ट वाली बनेगी तो अपन ऐसे कुछ इस हिसाब से बनेगी, ऐसे इस हिसाब से, मतलब कि ये सब 45 डिग्री का डिफरेंट है सामने। 45 घुमाने के बाद इसको 45 घुमाएंगे। सो अपना ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपन को इसमें कि यदि किसी कूट भाषा में SAW को 38 लिखा जाता है, तो
FEED, फीड को क्या लिखेंगे? सो इसके लिए पहले जो कि अपने ABCD जो अरेंज होती है उनके जो नंबर दिए होते हैं उसको उसके बारे में पता होना चाहिए अपन को। तो S तो S का जो 38 लगाना है अपन को। S अपना कौन से नंबर पे आता है? S आता है अपना 20, ये आता है 1 और ये वाला निकल के आता है अपना 23। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है? S आता है 90 पर अपना, तो ये ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 43, जबकि अपन को ये आंसर में नहीं दिया है, आंसर में नहीं दिया है। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए? तो इसका अपोजिट देखेंगे। S का अपोजिट क्या होता है? H। A का अपोजिट क्या होता है? Z। और W का अपोजिट क्या होता है? D। H अपना कौन से नंबर पे आता है? H आता है अपना 7 पर और Z आता है 26 एंड D आता है 4 पर। H अपना आता है 8 पर, तो इसको ऐड करेंगे 38 हो गया, तो इसी हिसाब से इसको अरेंज कर रहा है। तो ऐसे ही अपन इसको फीड को अरेंज करेंगे, फीड को। तो फीड F का अपोजिट क्या होता है अपना? तो अपना इसमें F का अपोजिट होगा U और E का अपोजिट होगा V और फिर E का अपोजिट होगा V और D का अपोजिट होगा W। अब इसको अपन अरेंज करते हैं वो नंबर में। अब इसको ऐड करेंगे। U कितने पे आता है? 21, V आता है 22 पे, इसको ऐड करते जाएंगे। फिर कितने पे आता है? V 22 पे और W कितने पे आता है? 23। ऐड करेंगे इसको 3 5 7 1 8 और इसको बाद में 2 4 6 8, तो आंसर अपना निकल के आया इसमें 88। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपन साथ में मैथ के साथ इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपन को, दिए गए विकल्पों में से असंगत चुने। असंगत चुनेंगे अपन को ऑप्शन दिए हैं A B C D। इसमें से जे के ऑड नंबर दिए हैं, सभी ऑड नंबर दिए हैं, तो ये फिर ऑड वैल्यू से ही कटेंगे। ऑड वैल्यू अपनी होती है इसमें 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, इससे देखेगा। तो 83 3 से नहीं कटेगा, नहीं 5 से कटेगा, नहीं 7 से, ये अपना आंसर नहीं है। सेकंड वाला देते हैं 97 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, सो अपना ये भी नहीं है। थर्ड देखते हैं। थर्ड 3 से कट जाएगा, 63 में अपन डिवाइड करेंगे 3 का, तो इसमें 0.1 बार ये कट जाएगा, तो अपना आंसर ये सही है। इस वाले को भी देखते हैं अपन। 3 से ये नहीं कटेगा, नहीं 5 से नहीं 7 से, ये अपना ये वाला ही आंसर नहीं है, तो अपना ये वाला आंसर 63 इसका सही आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, ये वो निम्न में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्ग के बीच संबंध दर्शाता है। अपन को क्वेश्चन में दिए गेहूं फसल किसान, तो अपन इसके लिए वेन आरेख बनाएंगे। उसके साथ ही अपन को इसमें ऑप्शन दिए ABCD करके, तो अपन इसमें जो गेहूं होता है, गेहूं के लिए बनाएंगे फर्स्ट। ये गेहूं हो गया, और गेहूं क्या आता है? फसल के अंदर आता है, तो ये हुई फसल, गेहूं फसल। और किसान तो अलग से होता है, किसान अलग से हो गया, ये हो गया किसान। सो अपना इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा दिया है। ए वाला नहीं है, बी वाला भी नहीं है, सी वाला भी नहीं है, सो अपना डी वाला आंसर दिया है इसमें, गेहूं फसल और किसान को अलग से। क्योंकि गेहूं मतलब फसल एनीवे कोई भी हो जो कि फसल के अंदर आता है, गेहूं है, सरसों है, और जो अपन करते हैं बाजरा वगैरह सब कुछ फसल के अंदर आता है। और किसान तो एक मतलब किसान को अपन इसमें नहीं जोड़ सकते हैं फसल के अंदर। जो एनीवे जे अपन बोल सकते हैं इसको लिविंग है ये, और ये नॉन लिविंग है, सो इसको इसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ अपन।
सो इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपन को क्वेश्चन नंबर 7 तो मत्स्य विज्ञान जिस प्रकार संबंधित है मछलियों से तो उसी प्रकार मृदा विज्ञान किससे संबंधित होगा। ऑप्शन दिया है अपन को चांद, जो कि गलत है, मिट्टी, भूपटल, ये भी नहीं हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है। तो इसमें अपन को जो दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है नाम। नाम तो नहीं है मृदा विज्ञान को, जो कि हो नहीं सकता है। और मिट्टी दिया है मृदा विज्ञान। मृदा क्या होती है? मिट्टी। मिट्टी को ही अपन मृदा बोलते हैं। तो मृदा विज्ञान किससे संबंधित होगा? मिट्टी से। तो और ये वाला क्वेश्चन हो गया। मिट्टी अपना राइट आंसर, जिसमें ऑप्शन दिया है जो बी वाला, ये राइट है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 मित्र OPQRSTU एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो अपन एक पंक्ति बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 बैठे हुए। P एक अंतिम छोर पर बैठा है। सपोज करो P अपन ने यहाँ पर बैठा दिया, अंतिम छोर पर बैठा है। Q S के ठीक बाईं ओर बैठा है। Q S के ठीक बाईं ओर, मतलब ये वाला दाएं, ये वाला बाएं, मतलब लेफ्ट वाले। तो Q S के ठीक दाएं, तो अपन यहां से उठाते हैं S के ठीक दाएं। S यहाँ पर है तो Q इसके दाएं आ गया। बाद में अरेंज करेंगे जैसे कि बाद में बढ़ता है क्वेश्चन। फिर बोला है उसको P T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। P T के दाएं P T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। T के दाएं मतलब वो आगे देखते P T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। T के दाएं दूसरा, T के दाएं P का दूसरा हो गया। तो मतलब ये दोनों अब यहाँ पे ये तो अरेंज होंगे ही नहीं। अब इन दोनों को अरेंज करते हैं यहाँ पर मतलब फिर QS, तो यहाँ पे इस पे हट गया है यहाँ से। अपन देखते हैं U भी किसी अंतिम छोर पर बैठा है। U भी किसी अंतिम छोर पर बैठा नहीं है। U किसी अंतिम छोर पर बैठा नहीं है, ये नहीं होगा। अंतिम छोर पर नहीं बैठा है तो Q फिर तो यहाँ पर होगा। ये मतलब ये एक जी जगह रह गई है, ये वाली रह गई है। तो Q को अपन यहाँ पे बिठा लेते हैं। U को U बिठा लिया अपन यहाँ पर। हाँ बढ़ते O R और T के ठीक बीच बैठा है। O है वो R और T के ठीक बीच, ये R है, ये T है, तो ये R आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो बीच में कौन बैठ गया? O बैठ गया। तो बाएं अंतिम स्थान किसका है अपन को यहाँ पर बताना है, लेफ्ट में। तो इसको अरेंज करेंगे तो अब ये तो यहाँ पे बैठेंगे ही नहीं, ये दोनों, इनको दोनों को यहाँ पर U मतलब अंतिम छोर पर नहीं है तो U का स्थान यहाँ से हटा के इसको यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ये खाली बचा है यहाँ पर। तो U का जो हो गया वो ये वाला हो गया। और Q S दोनों साथ में है तो Q दोनों को यहाँ से हटा के Q S को यहाँ पर Q को बिठा देंगे, यहाँ पर S को, और ये R आ गया यहाँ पर, जहाँ पर O का हो गया, ये T हो गया, और ये U और P। तो अपना जो लास्ट में जो पूछा है क्वेश्चन में, तो बाएं अंतिम स्थान किसका है? ये वाला राइट नहीं लेफ्ट का पूछा है, तो अंतिम स्थान किसका है? Q का। सो Q अपना इसमें करेक्ट आंसर हो गया। और इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये दिया है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए अदला बदली करना जरूरी है, तो दो चिन्ह ज्ञात कीजिए। मतलब ये अपन को ये चिन्ह दिए हैं, ये वाले, इसमें प्लस दिया है, गुणा दिया है, माइनस का दिया है, इसमें भाग वाला दिया है। अपन इसको अरेंज कर सकते हैं और जो अपन को आंसर लाना है फाइनली वो लाना है माइनस के 89। सो अपन इसमें देखते हैं इसको अरेंज करके। अरेंज करेंगे इसको 10 यहाँ पर रहने दो, इसको प्लस, क्यों ना इन दोनों को अरेंज करें। 10 ये गुणा वाले की जगह पर भाग वाला लगाए हैं 10 माइनस, और जो भाग वाला है उसकी जगह पर गुणा वाला है 10 इंटू 10। इसको देखते हैं 10, इसको डिवाइड करेंगे तो 1
माइनस इनका दोनों का गुणा करने के बाद 100, दोनों को ऐड करेंगे तो 11 माइनस के 100। फाइनली जो इसमें से घटाने के बाद आएगा वो माइनस के 89 आएगा। सो अपना अपन इसमें क्या करेंगे अरेंज, मतलब जो चिन्ह बदलेंगे वो है गुणा का और भाग का, दोनों को अरेंज करेंगे, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपन को 10 नंबर का, इसमें क्वेश्चन दिया है रेशियो करके दिया है, तो इसको बी एफ एच अपॉन डी एच जे इक्वल टू जी के एम, यहाँ पर उनको x का ये मान निकाल के लाना है। सो इसको देखेंगे, कोडिंग वाले क्वेश्चन है ये। b से d कितना हो रहा है इसमें, c d यानी कि 2 प्लस 2 करने के बाद इसका आंसर आ रहा है f g h, ऐसे ही हो रहा है h i j प्लस 2 हो रहा है इसमें भी ऐसे करेंगे, प्लस 2 करेंगे g h i ऐड करेंगे, इसमें भी 2 ऐड करेंगे k l m m के बाद n o, इसमें 2 ऐड करेंगे सो फाइनली अपना जो आंसर निकल के आ गया वो ये आ गया। ऐसे अपन को इसको अरेंज करना है। इसमें क्या है 2 ऐड करके दे रहा था बी के बाद डी में कितने ऐड करने पड़ते हैं, ए बी सी डी। बी दिया है अपन को, मतलब इसके ऐड करके जो थ्रोस पर पहुंच रहा है अपन, मतलब डायरेक्टली वहां पर पहुंच रहे हैं, और नेक्स्ट वाला नहीं लेना है जिसमें कि 2 करने के बाद ऐड करने के बाद डायरेक्टली 2 ऐड करेंगे 1 एंड 2, जो 2 वाला अपना आंसर होगा। ऐसे ही इसको करना है, सो अपना इसमें आंसर निकल के आ गया ये वाला। और इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपन को, एक बाइक 56 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी को 16 आवर में तय करती है, तो वह 64 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा। मतलब टाइम लगाना है इसमें, उसकी जो विस्थापन है मतलब स्पीड है, स्पीड क्या है, इक्वल है। स्पीड इक्वल है तो अपन ना जो फॉर्मूला होता है जो होता है v इक्वल टू एस बाई टी। स्पीड इक्वल दी है तो अपन इसको v1 t1 मान लो, और जो अपना s के इक्वल आ गया निकल के v1 t1, और जो सेकंड वाला अपन को v2 दिया है, इसके लिए s के इक्वल टू v2 t2, और अपनी स्पीड इसमें कॉमन है तो इसको ये इक्वल हो जाएगा दोनों के v1 t1 इक्वल टू v2 t2 अपन को इसमें लगाना है। तो v1 अपना दिया है इसमें 56 इंटू t1 दिया अपन को 16 इक्वल टू, और v2 दिया अपन को 64 एंड t2 दिया है, t2 अपन को निकालना है। इसको काटेंगे, ये 4 बार कट गया, 4 से इसको काटेंगे, 4 1 4 4 चौक 16, t2 इक्वल टू 14, और अपना आंसर इसमें निकल के आ गया। अगर इसमें स्पीड इक्वल है तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो एक तो इसका ये हो गया, अब अपन को सेकंड तरीके से देखते हैं, और सेकंड तरीके से भी हो जाता है। इसको अपन एक और तरीके से करके देखते हैं। जो है फॉर्मूला होता है अपना चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हो गया। इसमें चार अपन को दी है, इसमें 56, दूरी तो नहीं दी है तो दूरी रहेगी। समय दिया अपन को इसमें 16, सो दूरी बराबर निकल के आ गया इसमें 56 इंटू, अपन इसके लिए जो नेक्स्ट वाली दी है अपन को दूरी, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें समय अपन को लगाना है सेकंड वाले में, तो समय के ऊपर फॉर्मूला करेंगे अपन। दूरी अपन को ये पहली वाली दी है, इसको लिखेंगे 56 इंटू 16,
और जो चाल है वो नीचे आ जाएगी, ये ऊपर पहुंच गया, ये नीचे आ जाएगी। तो चाल लगेंगे, ये चाल दी अपन को इसमें 64, इसको काटेंगे, 4 बार कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे। तो समय निकल के आ गया अपना चौदह घंटा। पहले वाले से समझ में आ रहा है तो उससे कर सकते हैं, सेकंड वाला ये और ये इसी के साथ भी कर सकते हैं अपन। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना इसमें कि वरुण 75 वस्तुएं 3150 रुपए की खरीदता है तथा उसको 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का अपन को क्रय मूल्य निकालना है। तो वरुण है, वरुण 75 वस्तुएं कितनी 3150 की खरीदता है। तो एक वस्तु कितनी खरीदेगा वो, इसको काटेंगे 25 3 75, 25 गन 25, 25 दून 50, 25 छक 150, 300 इसको काटेंगे 3 चौक 12, 3 दून 6, यानी कि एक वस्तु की कीमत है वो कितने 42 रुपए। सो वो उनको 15 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है। तो 15 वस्तुओं का जो निकलेगा वो कितना निकलेगा क्रय मूल्य 42 इंटू 15, 15 दून 30, रिमाइंडर 3, 15 चौक 60 और 3 630। इतना लाभ कमा रहा है। पहले कितनी थी 3150, दोनों को ऐड करेंगे 3150 और 630, 0 8 7 3, कितना लेकर के आएगा टोटल अपनी जो क्रय मूल्य बना 3780। तो पहले कितनी 75 वस्तुएं इतने में खरीदता है, मतलब जो लाभ क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाने के बाद इतना हो रहा है इसका। तो 75 वस्तुओं निकालना है तो 75 का इसमें अपन भाग देंगे, तो 75 का इसमें भाग जाएगा अपना 25 3 75, 25 25 एक 25 और इसमें 25 अपना 12 बचा, 128 हो गया, 25 25 125 पे 125, रिमाइंडर इसमें अपना 3 बचा 0। सो कितना 128 30, 25 से कन 25 और अपना यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 5, कौन लगाएंगे 0, तो 25 दूनी 50, फिर इसमें 3 का डिवाइड करेंगे 30 पे 15, इसमें भाग नहीं जाएगा 0, फोन लगेगा यहाँ पर, फिर जो 12 हो जाएगा 4 आ जाएगा इसमें। सो अपना फाइनली आंसर लेकर के आ गया 50.4। इसका जो क्रय मूल्य आएगा वो फाइनली कितना आएगा एक वस्तु का सीपी, पोस्ट प्राइस होती है अपनी, क्रय मूल्य बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है जे 12 डिब्बों का औसत वजन 63 किलोग्राम है। यदि 70 किलोग्राम वाले 4 डिब्बों को हटा दिया जाए तो बचे हुए डिब्बों का औसत वजन क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन इसके बाद। औसत वजन बराबर क्या होता है कुल औसत वजन एंड जो नंबर ऑफ गुड्स, यानी कि डिब्बों की संख्या। कुल औसत वजन अपन ने माना कि x है, औसत वजन दिया है, कुल औसत वजन माना अपन ने x है, इसको x मान लेते हैं। कुल औसत वजन अपना x है और डिब्बों की जो संख्या है वो कितनी है 12, और जो औसत वजन है वो कितना है टोटल 63। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी अपनी x इक्वल टू 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 12 36 की 6 आंसू की 3, 12 24 12 5 60 12 6 72 72 और 2 74, x का मान आ गया अपना 746, 36 की 6
12 × 72 75 आएगा 576। अब आगे क्या बोला, यदि 70 किलोग्राम वाले 4 डिब्बों को हटा दिया जाए, 70 किलोग्राम वाले 4 डिब्बे हैं, तो 4 डिब्बों का औसत वजन कितना हो जाएगा, 70 × 40 = 280 किलोग्राम हो गया ये, और ये कितना 786। तो जो नया वजन आएगा अपना, नया वजन निकल के आएगा, ये वाले डिब्बे 4 डिब्बे हट रहे हैं, तो डिब्बे कितने थे टोटल, पहले अपने टोटल डिब्बे थे, टोटल डिब्बे 12, 4 डिब्बे, नया वजन कितना 756 में से 280 को यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको 280 को घटाएंगे तो कितना आएगा निकल के 6 और 6 7 और ये 4 476 आ गया। टोटल डिब्बे कितने थे पहले 12, 4 डिब्बे अपन हटा दिए तो 4 इसमें से घटाएंगे, कितने बचे 8। अब अपन इसका औसत निकालना है, बचे हुए इनका औसत, कितना वेट अपने पास बचा है, वजन 476 अपॉन 8 का इसमें डिवाइड करेंगे, 8 × 5 = 40 और जो रिमाइंडर बचा वो 7, 8 × 9 = 72.5। अपने जो आंसर निकल के आएगा फाइनली कितना आ गया 59.5, जो कि अपना डी वाला करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें ये वाला दिया अपन को, इसको सॉल्व करेंगे। 75 डिवाइडेड बाई 25 का, फिर अपन को पहले दिए कोष्टक में 4/3 + 1/2 + 1/6, इसको सॉल्व करेंगे। इसको पहले इसमें बोर्ड मास लो लगता है, बोर्ड मास डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सप्लाइज। 75 तो पहले इसमें डिवाइड करेंगे, 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। का मतलब जानती हो, इसका मतलब होता है गुणा, इसको लिखेंगे अपन इसी के साथ 4/3 + 1/2 + 1/6। फिर अपन इसमें मल्टीप्लाई गुणा वाला रूल लगाएंगे, गुणा करेंगे इसमें करेंगे 3 × 4/3 + 3/2 + 3/6। कट रहा है, काट दो वहां पर, 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6। अब अपन इसको आगे देखेंगे, 4 बचा अपना यहाँ पर, प्लस 3/2 + 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1, एलसीएम कितना आएगा 2। इसमें 2 का 2 बार जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 2 एक बार जाएगा 3, 2 एक बार 12। ऐड करने के बाद कितना होगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर अपना निकल के आ गया यहाँ पर 6 हो गया। ये बोर्ड मास लो लगाना है इसमें बस। सेकंड क्वेश्चन दिया अपन ने, मोहित 3 प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 प्रति अंडे की दर से बेचता है, तो इसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। यानी कि उसका 3 प्रति अंडे की दर से, यानी सीपी जिसकी कॉस्ट प्राइस है वो 3 और सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, ऐसे अपन को दिया 5। लाभ पूछ रहा है, लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, SP - के CP अपॉन CP × 100। लाभ पूछ रहा है, SP कितना 5, CP 3, CP फिर 3 दिया है, इसको 100। लाभ बराबर 2/3 × 100, ये आ गया अपना कितना 33.3 बार कट गया, और ये गुणा होने के बाद कितना होगा 66.6% अपना आंसर आया है, और लाभ है। ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। हालांकि राशि शुरू पे 1 है, 1 से स्वयं का 5 गुना होगी, मतलब 1 का 5 गुना 5, कितनी बढ़ गई 4, कितने वर्ष में 8 वर्ष में।
ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है अपन को। ब्याज की वार्षिक दर निकालनी कितनी बढ़ी है? राशि 4। कितने पर बढ़ी है? मतलब 8 वर्ष में बढ़ी है। और प्रतिशत लगाने के लिए कि दर लगानी है इसकी, तो इसके 100 का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और ये 50, यानी कि वार्षिक ब्याज की दर है वो होगी इसकी 50%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपन को 3 का गुणा 1500 भाग में दिया है 40, फिर दिया है प्लस में 5, फिर प्लस में 2/7 का 70 है का मान पूछा है इसमें। तो इसमें भी अपना वही ले लेगा बोर्ड मास। तो इसमें सबसे पहले अपन भाग देते हैं 3 इंटू, पहले इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। चलो क्वेश्चन 3 इंटू 1500 में 40 प्लस 5 प्लस 2/7 का 70 है। भाग है तो ये भाग में दिया है, भाग देंगे पहले, सबसे पहले डिवाइड 3 प्लस ये हो जाएगा अपने 40 का भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा 150, 0 से ये 0 कट जाएगी, 150/4 प्लस के 5 प्लस ये भाग में है ये 70 का, ये तो ये 10 बार कट जाएगा, तो इसमें 10 दूनी 20 हो गया। अब इसमें इसको ऐड करेंगे अपन, एलसीएम आ गया 4, 4 × 12, इसमें इसका हो गया 10 दूनी 20, 20 हो गया अपना। क्वेश्चन यही है 4 × 12 प्लस के 150 प्लस 5 × 20 प्लस 20 × 80, 20 × 80। तो नेक्स्ट अपना इसमें 4, 15 दूनी 30, 15 × 45, ऐड करेंगे अपन इसमें 0 0 0 2, तो आ जाएगा 8 2 10 5 15 1 16 की 6, हाँ सब 1 आ जाएगा, 1 और 2 2 262। अच्छा 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 131/2 अपना इसका राइट आंसर। देखिए अब इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना इसमें, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 24% अंक प्राप्त हुए तथा वो 56 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 60% अंक मिलते तो उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक होते हैं। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक कितने हैं? तो विद्यार्थी है एक्स मान ला इसमें, और उसको 24% अंक प्राप्त हुए, मतलब 24% अंक है, 24x 100% दिया अपन को, यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो अपना इसमें 100 आ जाएगा। तथा वो 56 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि उसके 56 अंक और उसको चाहिए थे, तो उसको ऐड करेंगे, इतने अंक होते उसके बाद तो पास हो जाता है। और यदि उसे 60% अंक मिलते तो उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 70 अधिक हो जाते। यदि उसको 56% अंक मिलते, 56% दिया है, प्रतिशत हटेगा 100 आएगा, प्लस ये मतलब इतने अधिक हैं तो इतने मतलब इसमें थे माइनस होंगे। वो इक्वेशन बन गई अपनी। अपन इसमें अब 100 एलसीएम लेंगे, या ऐसे करेंगे, इसको डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पर कि एक्स एक्स वाली को एक तरफ और जो विदाउट एक्स वाली वैल्यू है उसको एक तरफ करेंगे। 24x/100 प्लस माइनस ये वाली, मतलब ऐसा हो, ये वाली वैल्यू इधर 56, ये माइनस वाली इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी 70 इक्वल टू ये 56x/100 हो जाएगी माइनस की 24x/100। ये दोनों ऐड होंगे 6 7 5 12, 100 एलसीएम आ गया। 56x इसमें माइनस हो जाएगा 24x,
126 इंटू 100, ये गुणा में पहुंच गई ये वाली वैल्यू, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो 2 3 एक्स से जो निकल के आ गया अपना। इसको काट लेंगे अपन 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्क 12, 2 छक्क 12, 2 3 6, इसको फिर काट लेंगे, 2 8 16, और ये 50, और ये फिर करेंगे इसको, फिर काटेंगे 2 चौक 8, और ये 25 मल्टीप्लाई अपना आ जाएगा 4x इक्वल टू 63 गुणा 25, 4x इक्वल टू गुणा करेंगे 25 75, 5 रिमाइंडर 3, 25 चौक 100, 25 पे 125, 25 चौक 150, और ये 7 157, तो x इक्वल टू 157, 5/4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 बचे, और जो 37 हो गई, 4 9 36, और 1 बचा 15, 4 3 12, 3 बची, पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, जो उसकी मैक्सिमम मतलब मिनिमम जो हमको उसको चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए वो 393.5, ये अपना आंसर निकल के आया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये दिया है कि राम सीता तथा सलमा एक व्यापार शुरू करते हैं, और वो उसमें राम 16,000, सीता 22,000, सलमा 18,000 रुपए लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में उनको लाभ 26,600 मिलता है तो राम का इसमें हिस्सा कितना है ये बताना। तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, तीनों ये कट गई 0 से 0, इनको काटेंगे 2 8 16, 11 9, रेशियो टोटल कितना हो गया है तीनों 20 28। राम का हिस्सा निकालना है अपन को, बस जो बस के अंत में लाभ मिला है वो टोटल कितना मिला है अपन को 26,600, और जो अपना तीनों का जो उन्होंने जो रुपए लगाए थे उनका अनुपात कितना है टोटल 28, और हिस्सा किसका निकालना है अपन को इसमें राम का, तो राम का कितना है 8, तो इसको काटेंगे अपन 4 से काट, 4 दूनी 8, 4 4 24, 4 7 28, 7 से इसको काटो, 7 से काटेंगे इसको, 7 21, 5 7 8 56, दोनों का गुणा हो जाएगा, 38 दूनी 76, 7600 रुपये। राम का हिस्सा कितना है इसमें 7600। इसी प्रकार अगर सीता का पूछता तो इसका जो सीता का रेशियो वहां पर रखेंगे इसको, और सलमा का पूछता तो सलमा का रेशियो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया है इसमें, अब पहली वस्तु पर 18% छूट का मान तथा दूसरी वस्तु पर 13% छूट के मान के बराबर है, तो वस्तु के अंकित मूल्यों का अनुपात बताना है। यानी कि वस्तु x का 18% जो छूट है परसेंट बराबर है दूसरी वस्तु के, ये x1 है ये x2 मान लेते हैं, x2 के 13% के, परसेंट हटाएंगे नीचे 100%, हटाए यहाँ से नीचे 100 जो दोनों कट हो गया, तो x1 इंटू 18 इक्वल टू x2 इंटू 13, तो x1 अपॉन x2 बराबर 13/18, यानी कि इनका रेशियो जो निकल के आ गया x1 अनुपात x2 बराबर 13/18, अपना आंसर निकल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 5 10 तथा 20 का महत्तम समावर्तक बताना है, यानी कि HCF बताना है। इसका HCF क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे उन सभी संख्याओं में जो कि जो तीनों संख्या दी है उन तीनों संख्याओं में भाग चलाया है, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि जो अपन को जो तीनों संख्या दी है उनमें भाग चलाया है, वो अपना HCF होगा। HCF निकालेंगे अपन, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 होता है, 5 इंटू 2 करेंगे 10 होता है,
5 इंटू 4 करेंगे तो 20, यानी कि 10 इंटू 2 का 10 इंटू 2, यानी कि 2 बड़ी से बड़ी संख्या लगानी है हमको, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 भी करो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। सबसे बड़ी संख्या क्या है 4, बट इसमें 4 से भाग नहीं जा रहा है। 5, 10 तथा 20 का अपन को महत्तम समावर्तक लेना नहीं जा रहा है। 2 से भी नहीं जा रहा है, 2 से ये वाली जो दोनों में जा रहा है, बट इसमें नहीं जा रहा है। 5 में 1 का अपन ना इसमें भी चला जाएगा भाग, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा फाइनली, एचसीएफ होगा अपना 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना इसमें, एक थैले में सफेद तथा पीली गेंद क्रमशः 7:11 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 108 है तो पीली गेंद बताओ। पीली गेंद निकालनी है अपन को कितनी है, यानी कि सफेद और पीली गेंदों का अनुपात दिया, वो दिया 7:11, और टोटल गेंद कितनी दी अपन को 108। टोटल कितनी है पीली और सफेद, ये होगी 18। जो 18 है वो कितने के इक्वल होगा 108। तो ये कट जाएगा 18 छक्का 108, तो वह एक की वैल्यू निकल के आ गई 6। अब जब अपन पीली गेंद निकालनी है, पीली गेंद अपन को टोटल कितनी की दी है 11, और सफेद कितनी दी है 7, पीली 11 इंटू 6 यानी कि 66। जो 108 गेंद हैं उनमें 66 गेंद पीली है, और सफेद अपनी दी है इसमें 7 इंटू 6 66 42। ऐड करेंगे दोनों को, 6 2 8 6 4 10, टोटल कितनी हो गई 108। ये अपना निकल के आ गया, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, विद्यार्थी की औसत आयु x है तथा अध्यापिका की औसत आयु b। मतलब ए है विद्यार्थी की औसत आयु a है, अध्यापकों की औसत आयु b है। जबकि अध्यापकों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या का 45 गुना है, तो दोनों का औसत निकालना है। यानी कि अध्यापकों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या का 45 गुना है। अध्यापक कितने b, और विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी हो गए अपने a, और अध्यापक कितने हो गए b। विद्यार्थियों की संख्या का 45 गुना अध्यापकों की संख्या, यानी कि अध्यापकों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या का कितना गुना है, तो ये 45। कुछ नहीं, तो इसमें जो a अपॉन b निकल के आ गया अपना 45/1। टोटल कितने हो गए 46। टोटल कितने हो गए अपने 46। जो अपना औसत का फॉर्मूला है वो औसत बराबर कुल विद्यार्थी जोड़ेंगे, विद्यार्थी कितने 45, तो 45 a और अध्यापक कितनी b अपन टोटल कितने 40। सो अपना आंसर निकल के आ गया। इसी के साथ अपना मैथ का पोर्शन खत्म होता है। जो हिंदी के क्वेश्चन है उनको सर कराएंगे अभी आकर, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा था कि पीछे अपन ने पहले जीएस पढ़ी थी, उसके बाद रीजनिंग देखी थी, मैथ देखी थी, उसके बाद चौथा सेक्शन आता है अपना हिंदी का। तो हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें दिया है उग्र का विलोम। तो उग्र का विलोम अपन ने बनाना है। उग्र का विलोम क्या होगा, उग्र का होता है शांत, विलोम माने होता है उल्टा। उग्र का विलोम होता है शांत, ठीक है। ऐसे ही विलोम शब्द से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन दूसरा दिया है, फल और सब्जियां इतना महंगी हो गई हैं कि भाव पूछने में डर लगता है। इसका क्या है, अशुद्ध लिखा है। अशुद्ध लिखा है तो इसको शुद्ध बनाना है। तो ये लिखा है अशुद्ध, अशुद्ध लिखा है, शुद्ध बनाना है। तो जैसे ही ऐसे पेपर होते हैं इनमें दो क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है, ये शुद्ध अशुद्ध वाले, वर्तनी वाले। तो इसमें क्या हो, फल और सब्जियां, ठीक है। इतना महंगी से कोई तात्पर्य नहीं निकल रहा
क्योंकि फल और सब्जियां आ जाता है बहुवचन प्लूरल जैसे लग रहे हैं ना, फल और सब्जियां इतना महंगी हो गई हैं, तो इतना की जगह पे बस यहाँ इतने हो जाएंगे, तो इतने महंगी, इतने महंगी, तो इसकी ऑप्शन बन जाएगा इतने महंगी हो गई है। ठीक है, ये हो गया शुद्ध। शुद्ध बस इसकी जगह पे ये लिख जाएगा, ऑप्शन में होगा ये, तो इस पर अपन टिक कर देंगे। ये सही वर्तनी वाला, सही वर्तनी इसमें देखना चिड़ियाघर, चिड़ियाघर ये लिखा है, ये लिखा है, 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, सही वर्तनी वाला शुद्ध देखना है। ऐसे भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, तो इसमें चिड़ियाघर, ये चिड़िया ये होगा नहीं, चिड़िया ये भी नहीं होगा, ये कुछ ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि चिड़िया लिखा है इसमें और ये चिड़िया लिखा है, तो ये तो होगी नहीं, ये गलत हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला चिड़ियाघर, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मन प्रसन्न हो गई, इसका भी सही, मैंने कहा जैसे कि पिछले क्वेश्चन देखा था, ये बर्तनी वाला बाकी दिया था, सही बनाना था, ऐसे ही है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पेपर में। तो मन प्रसन्न हो गई, इसका शुद्ध क्या होगा, मन प्रसन्न हो गया, तो इसका बनेगा मन प्रसन्न हो गया, इसका शुद्ध ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक का खाली स्थान दिया, दादाजी ने को बुलाया और पौधे लगवाए, तो दादाजी किसी को बुलाएंगे तो पौधे लगाएगा, पौधे कौन लगा सकता है, पौधे ऑप्शन देख लो, दुकानदार तो लगाएगा नहीं पौधे, ना ही दर्जी लगाएगा, पौधे कौन लगाएगा, माली, तो इसका क्या आ जाएगा, माली, इसका हो जाएगा माली। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन और हो गए पर्यायवाची, जैसे पर्यायवाची पूछ लेता है, जैसे अपमान का पर्यायवाची, क्वेश्चन अगला देखा जाए तो अपमान का पर्यायवाची पूछा है, तो अपमान का पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची होगा अपना अपमान का तिरस्कार, पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची उन शब्दों को कहते हैं जो सेम हो, एक ही अच्छा, जैसे अपमान किसी की बेइज्जती करना, तो तिरस्कार भी किसी की बेइज्जती करना ही होता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन विलोम शब्द के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वर्तनी वाले, सही वाले, जैसे ये क्वेश्चन 2-3 आते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और ये फिल इन द ब्लैंक आ जाते हैं, एक आध जैसे अपने देश का कपड़ा ये करके आ जाता है, ये इसी से बनते हैं वर्तनी वाले। वर्तनी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, जैसे आ जाता है एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, जैसे जहां जाया ना सके, जहां जाया ना जा सके, ना जा सके, तो इसे क्या बोलेंगे, जहां जाया ना जा सके उसे बोलते हैं अपन अगम्य, जहां जाया ना सके अगम्य, ऐसा स्थान जहां जाया ना जा सके, अगम्य। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, 10 से 12 क्वेश्चन, इसमें 2 पर्यायवाची आ जाते हैं, 2 विलोम आ जाते हैं, वर्तनी में पूछ लेता है 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेता है, बस यही क्वेश्चन आते हैं। और इसमें एक आध क्वेश्चन है, जैसे तिल का ताड़ बनाना, क्वेश्चन अगला है, जैसे यही मैं लिख देता हूं थोड़ा ढा के, जैसे तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है, तिल का ताड़ बनाना, तो ये मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या होगा, मुहावरे का तिल का ताड़ बनाना का मतलब क्या होता है, तिल का ताड़ बनाना होता है छोटी सी बात हो किसी भी, जैसे तिल है, तिल छोटी होती है, उसका ताड़ बड़ा पेड़ बना दो, तो उसका मतलब क्या, छोटी सी बात को बड़ा बनाना, तो तिल का ताड़ बनाने का मतलब होता है छोटी बात की बड़ी बात बनाना, यह था मुहावरे का अर्थ था। और एक पैसेज टाइप का आता है, जो पैसेज होती है उस टाइप का आता है, छोड़ा दिया रहता है, और उसका अपना क्वेश्चन देखने होते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नंबर का, इसमें हमने चारों सेक्शन खत्म कर लिए थे, ये हिंदी का था, हिंदी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सेम, 1-1, 2-2 क्वेश्चन होते हैं, सो हमने प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट कर लिया, ऐसे ही नेक्स्ट लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। तो आपको होप कि आपको समझ में आया होगा, और जो जो नए जुड़े हैं चैनल से वो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जिसने भी अपने दोस्तों ने क्लियर किया है CRPF का जो ट्रेड का है फिजिकल, वो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि हम
आगे और वीडियो ला सकें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।